Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the CDP repeated questions of CTET paper 1 and paper 2. पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी CDP के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर था जो CDP का वो रिवाइज करवाया था। ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर जिसमें से मैं आपके लिए CDP के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है दैट इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंडिविजुअल अटेंशन मतलब हर एक बच्चे को प्रॉपर अटेंशन देना ज़रूरी है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, कि टीचर जब टीच कर रहा है और जो लर्नर है वो लर्न कर रहा है उस टाइम इंडिविजुअल हर एक बच्चे को अटेंशन देनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टू ऑफर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, ताकि डिसिप्लिन बना रहे क्लास में। ये तो कोई मेन वो नहीं है इंडिविजुअल अटेंशन से रिलेटेड, राइट। लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, ये हो सकता है थोड़ा बेटर। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली, ये भी सही है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब इट, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है इंडिविजुअल अटेंशन देना, ये तो गलत बात है। सिखाया ज़रूर जाता है बट मेन मोटिव क्या लेकर चलना है, ये क्यों दी जाती है, ताकि हर एक बच्चा अलग, बिकॉज हमें सबको पता है कि हर एक जो बच्चा है वो अलग अलग उसके डेवलपमेंट रेट होते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, सबका अलग अलग होता है, जिस वजह से हर एक बच्चे को अलग से अटेंशन चाहिए होती है। तो इंडिविजुअल अटेंशन क्यों ज़रूरी है? थर्ड ऑप्शन इज़ बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, राइट। यहाँ ग्रुप्स की बात नहीं हुई है तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए चाहिए ताकि जो बच्चा है, हर एक बच्चा, उसकी सीखने की क्षमता थोड़ी है जिसकी किसी की कम होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, इसलिए अलग अलग इंडिविजुअल को अटेंशन देना ज़रूरी है। नाउ कम्स विद द सेकेंड क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, कि एजुकेशन से रिलेटेड सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। और सोशलाइजेशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब हर एक पेपर में इंक्लूडेड होता ही होता है। ये टॉपिक तो आप छोड़ के जाओ ही मत कभी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मैनी ऑफ द टाइम्स आते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ है ये टॉपिक स्किप हो जाए। हमेशा CBSE वाले ये क्वेश्चन डालते हैं आपकी CDP में। नाउ सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? अडेप्ट एंड एडजस्ट टू सोशल इन्वायरमेंट, कि आप सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करो और उसके अडेप्ट करो चीज़ें जो आप सीख रहे हो वहाँ से। ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, नहीं ये तो गलत है। हमेशा फॉलो करोगे आप, मतलब कहने का कि आप कभी उसके अगेंस्ट ही नहीं खड़े होगे। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप गलत ही सीखोगे, ऐसा मतलब। तो आपको क्या उसके अगेंस्ट भी खड़े होना है, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं आएगा। क्रिएटिंग वंस ओन नॉर्म्स, कि अपनी सोसाइटी में रहते हुए अपना ही एक दायरा बना के रखो, ये भी गलत बात है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, ये तो ठीक है बट सोसाइटी और भी चीज़ें सिखाती है। मीन्स टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू सोशल इन्वायरमेंट, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, कि आप वहाँ से चीज़ें अडेप्ट करो और उसमें एडजस्ट करना सीखो सोसाइटी में, राइट। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू इंटरैक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, कि जो यंग लर्नर्स हैं जो सीख रहे हैं उनको वो अपने पीयर्स से, मतलब जो उनकी क्लास में है, उनके फ्रेंड्स हैं या उनके क्लासमेट्स हैं क्लासरूम में, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, बातचीत करें। क्यों करें? पहला ऑप्शन, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी, कि वो सोशल स्किल्स सीखते हैं। सोशल स्किल मतलब सोसाइटी में कैसे इंटरैक्ट करें, क्योंकि एक क्लास ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब हर तरह का मतलब बच्चा होता है। कोई किसी सोसाइटी से आता है, कोई किसी कल्चर से आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ये थोड़ा बेटर है। द टीचर कैन कंट्रोल क्लासरूम बेटर, ये तो गलत बात है। टीचर कैसे कंट्रोल करेगा इसमें? दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, ये तो गलत बात है। सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा इससे, ये भी गलत बात है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो सोशल स्किल्स सीखेंगे कि सोसाइटी में रहना कैसे है, अलग अलग लोगों से कैसे बातचीत करनी है, उनके साथ कैसे रहना है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब आपको पता लग जाता है। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसमें से प्रोग्रेसिव बिहेवियर कौन सा है,
कि मतलब आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, तरक्की की तरफ जा रहे हो। फ्रीक्वेंट टेस्ट, आप डेली के टेस्ट लोगे तभी प्रोग्रेस करोगे। नो। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा बेटर है। टेक्स्ट बुक्स पे डिपेंड करना है सिर्फ, गलत बात है। गुड मार्क्स ही लेने हैं सिर्फ, ये भी गलत बात है। फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट इन द सेंस, कई बच्चे होते हैं ना फर्स्ट बेंच पर ही बैठे रहते हैं, वो रोटेशन नहीं करते, बट जैसे ही वो रोटेशन करेंगे तो हर एक बच्चे को मतलब एक इन्वायरमेंट मिलेगा जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल है, वो मतलब चेंज करता रहेगा, तो थोड़ा माइंड भी उसका सही रहेगा। इससे क्या है, थोड़ा प्रोग्रेसिव बिहेवियर आएगा उसमें, राइट। Now comes the fifth question, inclusive classroom. Inclusive from the word itself you know that inclusive का मतलब होता है include करना, राइट हर तरह के बच्चे को क्लासरूम में इंक्लूड करना। तो इसमें क्या बोला गया है, इंक्लूड इन डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्ट्स, नो। इंक्लूड द टीचर्स, नो। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, येस। इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, मतलब आपके एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये भी गलत बात है। सेलिब्रेट करना है डाइवर्सिटी को क्लासरूम में। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि हर कल्चर का बच्चा, हर रिलीजन का बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ रहा है, अलग अलग बच्चे हैं। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है इंक्लूड करना, ठीक है। वहाँ पे हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है क्लासरूम में, अलग अलग रिलीजन से आते हैं बच्चे, सोशल स्किल्स सीखते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही होता है। नाउ कम सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। हमने आपको पता है डोमेन्स किए थे, राइट। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो करते थे हम, हाँ, फिजिकल डोमेन्स होते थे, आपके साइकोमोटर डोमेन्स होते थे, राइट। तो उसमें से कौन सा एक डोमेन है, स्पिरिचुअल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, अफेक्टिव इज अ डोमेन। अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, ये 3 तरह के डोमेन थे। एक अफेक्टिव था, एक साइकोमोटर था और एक क्या था, कोग्निटिव डोमेन था। ये हमने 3 डोमेन्स किए थे, राइट, ब्लूम टेक्सोनॉमी में। तो इसका आंसर है अफेक्टिव। Now comes the 7th question. The main characteristics of emotionally motivated children is there. इमोशनली मोटिवेटेड मतलब कि वो बच्चा जो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, उसको पता है कि किस टाइम उसको कैसे रिएक्ट करना है, तो वो होता है इमोशनली मोटिवेटेड। मतलब इसका आंसर क्या है, ओवर रिएक्टिव नेचर, कि क्या वो ओवर रिएक्ट करेगा, ये तो गलत बात है। जब वो उसको इमोशन ही कंट्रोल करने आ गए तो ओवर रिएक्ट की तो बात ही नहीं हुई, वो सिर्फ तब रिएक्ट करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे रिएक्ट करना चाहिए। इंट्रोवर्ट नेचर, क्या वो हमेशा चुप रहेगा, ये भी गलत बात है। एंग्री बिहेवियर नहीं, बैलेंस्ड वे होगा प्रेजेंटिंग इट्स व्यू पॉइंट। जो मतलब मोटिवेटेड बच्चा होता है ना इमोशनली, वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, उसको पता है उसने कब कौन सी बात बोलनी है, हर चीज़ बैलेंस्ड करके बोलेगा। तो अपना पॉइंट व्यू एक बैलेंस्ड तरीके से सामने रखेगा ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और उसका काम भी बन जाए, ऐसा वाला कुछ। 8th क्वेश्चन, द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर टू एज। मतलब सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि जो सोसाइटी है आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब हर एक स्टेज पर, मतलब जैसे आप छोटे होते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, बड़े होते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, मतलब जैसे जैसे आप डेवलप करते हो आपकी नीड्स एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं, राइट। सोसाइटी भी आपसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही होती है, मतलब हर एक की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, डेवलपमेंट टास्क, डेवलपमेंट नीड्स, डेवलपमेंट हजार्ड्स या डेवलपमेंट डोमेन्स। डोमेन्स तो नहीं होगा, हजार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि कोई वो थोड़ी है कि मतलब बहुत ज़्यादा भवंडर आ जाएगा, नथिंग लाइक दैट, राइट। डेवलपमेंट नीड्स भी नहीं होगी, नीड्स क्या आपकी नीड्स थोड़ी है, मतलब ये तो टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या है, डेवलपमेंटल टास्क। इसका सही आंसर है डेवलपमेंटल टास्क। मतलब कोई टास्क है, आपसे कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको वो टास्क करना है अब सोसाइटी में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क्स। नाउ डेवलपमेंट डैश, डेवलपमेंट क्या है उन्होंने ये पूछा है, प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नो। हमने क्या किया था सेफेलोकॉर्डल में, टॉप टू बॉटम होता है। इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, नहीं। इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो आपने पढ़ा था, दैट इट प्रोसीड्स फ्रॉम बॉडी टू आउटवर्ड पार्ट्स, हमने पढ़ा था ना, पेरिफेरी से आउटवर्ड जाता है ये आपकी जो डेवलपमेंट होती है। प्रॉक्सिमो डिस्टल एक सेफेलोकॉर्डल किया था, सेफेलोकॉर्डल होता है टॉप टू बॉटम एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक आपने मोटिवेशन दो तरह की थी, एक इंट्रिंसिक थी, एक एक्सट्रिंसिक थी। इंट्रिंसिक होता है जो आप अपनी अंदरली खुशी के लिए करते हो, एक्सट्रिंसिक होता है जो बाहर आप रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो, राइट। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। While doing research, Sonu consults various sources to be sure about this learnings। कि कुछ रिसर्च कर रहा था सोनू, तो उसने क्या किया, बाहर से सबको कंसल्ट किया, लोगों से, कि आप मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपनी रिसर्च में, राइट। सेकंड ऑप्शन वो बोल रहा है गोलू ने सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि उसको कैश प्राइस चाहिए था रिवॉर्ड के लिए। थर्ड, टू इंश्योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो इंट्रिंसिक में आ गया। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, बिकॉज यहाँ पे कैश प्राइस की बात हो गई, यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है उसको अच्छा लग रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिएगा और आपको मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी टाइम पे। Thank you very much once again।